हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक संघर्ष समिति की एक जीत हुई है और आज हमारे 610 भाई बहन जो इस अनुदेशक भर्ती से पहले अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, उन्हें अब योग्य मानकर एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंतर्गत 610 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन सभी भाई बहनों का इस सूची के अंदर नाम आया है, चाहे वो टीएसपी से हो चाहे नॉन टीएसपी से हो, सभी भाई बहनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबको बधाई कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है और हमारे इस संघर्ष जो चल रहा था उसकी एक जीत हुई है और हमारा परिणाम जल्दी जारी हुआ है, क्योंकि एक ये चल रहा था कि ये इस वीक आ जाएगा, अगले वीक आएगा, जुलाई तक आएगा। लेकिन चूँकि आज बुधवार को ही पहले भी जो रिज़ल्ट आया था वो बुधवार को जारी हुआ था और ये जो दूसरा संशोधित रिज़ल्ट जारी हुआ है जिसमें 610 भाई और बहन हमारे सेलेक्टेड हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो गया है। और इसके आगे अब बात करते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन लोगों ने रिट पिटिशन लगाई है और अलग अलग क्वेश्चनों के ऊपर लगाई है। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन था, उसके अलावा 6 नंबर पर रिट पिटिशन थी, 75 पर थी, 92 पर थी। तो कई क्वेश्चनों के ऊपर इसमें रिट पिटिशन लगाई गई थी, जिसमें शायद 29 क्वेश्चंस के ऊपर रिट पिटिशन लगाई गई थी। लेकिन बाद में 9 क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा मोस्टली इम्पैक्ट आना चाहिए था। आज जो टी.एन. शर्मा सर हैं, जो इस भर्ती से बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने भी जो ट्वीट डाला है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि 600 बच्चों का इसके अंदर रिज़ल्ट आया है और फिर भी 600 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड होने चाहिए थे, जिनके 38 और 39 पर नंबर से ऊपर हैं। मेरे खुद के 39.9306 नंबर हैं। उसके बावजूद हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं किया गया, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही कंसीडर कर किया गया है, शायद सुपर की को कंसीडर किया गया है। लेकिन आज का जो हम अभी स्पेस कर किया है हमने, और स्पेस में जितने भी लोग भाई बहन हमसे जुड़े हैं, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन था वो एक ही था कि इसके अंदर जो रिट लगाने वाले बच्चे हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन किया हुआ है या नॉन पिटिशनर्स जो है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, मतलब संशोधित रिजल्ट किन किन लोगों का है। तो जहाँ तक बेसिकली हमें इस चीज़ का आइडिया है और जिस तरह से हमको हमारे सामने बातचीत आ रही है, तो ये एक संशोधित रिजल्ट है, जिसके अंतर्गत जोधपुर हाई कोर्ट और जयपुर हाई कोर्ट दोनों की ही जो आदेशों की पालना करके और लीगल ओपिनियन लेके दोनों के ही आधार पर एक संशोधित रिजल्ट, पूर्ण रिजल्ट जारी किया गया है। जो भी लोग सुपर की वाले क्वेश्चंस के आधार पर इसमें पास हो रहे थे उन्हें पास किया गया है। इस प्रकार 610 लोगों को इसके अंतर्गत पास किया गया। 2 क्वेश्चनों में चेंजेस आए हैं, एक क्लोक वाले पे बताया जा रहा है और एक सुपर की वाले पे। वैसे पूरी रिपोर्ट तो जैसे जब आएगी तब हम आपको उसके बारे में जारी करेंगे। आज के जो लोगों के संशय हैं उसको समाप्त करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो एक तो क्लोक वाला क्वेश्चन है जो पेपर 1 में इसमें चेंजेस आए हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो है सुपर की वाला, वो क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमारा चेंजेस हुआ है। तो उसका आंसर ए से डी कर दिया गया है। तो जो अब जो इस चेंजेस के बाद में जिन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था, अब हमारे पास 1-2 केसेस आए हैं। अब हम उनको कंसिडर करेंगे जब उनसे बातचीत हो जाएगी और जब पूरी तरह से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ इस पे कुछ हुआ है। तो एक भाई का उसमें यह आया था कि उसके 38.8 नंबर हैं और उसका अगर उसका कंसीडर होता है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उस भाई का कहना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं आ रहा है यार। तो अगर ऐसे कुछ केसेस हैं जिनके अंदर किसी में सिलेक्शन नहीं आ रहा है, किसी के अंदर भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी उनको रिलैक्सेशन में नहीं आ रहे हैं या दिव्यांग में नहीं है, तो जितने भी अगर हमारे में केसेस मिलते हैं और इस तरह की कोई बात होगी तो हम उसको बोर्ड को और कोर्ट को दोनों को अवगत कराएंगे और उस आधार पर जो भी आंदोलन की बात होगी या जो भी उनके हित के लिए जो भी कार्यवाही होगी हम उस कार्रवाई को करेंगे। और आगे अभी इन रिव्यू इन जो क्वेश्चनों के बाद में जो क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे हमारा जो बायोस वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसको चेंज होना चाहिए, और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है जो कई जगहों पे आज भी
चुका है, कंसीडर हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन को क्यों नहीं चेंज किया गया है, उसके ऊपर रिव्यू के लिए बातचीत है कि कोर्ट ने किस आधार पे तो सुपर की वाले क्वेश्चन को कंसीडर किया है और किस आधार पर अब इस वाले क्वेश्चन को किया, जबकि बोर्ड का एक ये वो है मानना है कि वो बोनस अंक नहीं देती है। तो बोनस अंक नहीं देती है तो बोर्ड 2 आंसर भी नहीं मानती है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन 2 आंसर होने की वजह से उसको डिलीट किया गया था। तो सुपर की वाले क्वेश्चन को पहले ए मानकर उन्होंने एक्स स्टूडेंट्स को इसके अंदर सबमिट करके और उनकी ज्वाइनिंग दे दी थी, और अब ए को चेंज करके डी कर दिया गया है, तो आंसर 2 हो गए, ए की जगह अब डी कर दिया, और वाई स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंसीडर कर दिया गया है। तो एक्स और वाई दो तरह के स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन के ऊपर आकर और सेलेक्टेड हुए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर माने गए हैं। तो इसी तरह तो फिर बायोस वाला क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन के ऊपर भी बायोस और रोम दोनों आंसर माने जा सकते थे, या जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर माने जा सकते थे। तो उनको कंसिडर क्यों नहीं किया गया है, उसके ऊपर रिव्यू आगे लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, सिंगल बेंच में कार्रवाई होगी या रिट लगाई जाएगी या डबल बेंच में कार्रवाई होगी, ये आगे का जो भी आंदोलन का प्लान होगा उसको किया जाएगा, या रिक्त पदों को भरने के लिए हम बोनस अंक के लिए आगे आंदोलन करेंगे, या इन पदों के अंदर एक ही क्वेश्चन पे 2 आंसर मानने के ऊपर उसके संबंध में कोई आंदोलन किया जाएगा। उसके अलावा एक कंसीडर ये भी किया गया है कि जिन भाइयों के 40 नंबर जो बॉर्डर पे आकर ही पास हुए थे, उनके 1.38 नंबर के आसपास जो है नंबर इसमें कम होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन की वजह से कम होंगे। तो अब उनके अगर नंबर कम होते हैं तो उनके नंबर जो आएंगे वो 38 कुछ नंबरों के आधार पर उनके नंबर इतने कम हो जाते हैं, और वो अब इस समय सिलेक्टेड हैं और वो चयनित हो चुके हैं। तो अगर वो लोग उसमें चयनित हो चुके हैं तो हम उनको ये चैलेंज नहीं करेंगे कि उनकी जॉब क्या है, वो चयनित है, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि और भी भाई सिलेक्टेड हो। इसलिए हम राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता के अधिकार जो भारत के इस संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकार हमें दिया गया है, उसके तहत हम उन्हीं नंबरों के आधार पर हम ये लगाएंगे कि साहब इतने ही नंबर हम जिन लोगों के इन नंबरों के से ऊपर के नंबर आ रखे हैं इस समय, अब जो रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में जिन लोगों के इन नंबरों से ऊपर के रिजल्ट आ रखे हैं उनको समानता के अधिकार के आधार पर उन्हें भी इस तरीके से ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसमें ज्वाइनिंग दी जाए, उसके लिए राइट टू इक्वलिटी का जो एक केस है या रिट है उसको दायर करने का मामला छात्रों में चल रहा है। अगर आगे बढ़ाया जाएगा, उसको किस तरह से आगे लड़ा जाएगा, उसके बारे में भी हम पूरी बातचीत करेंगे। हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा कि किस तरह से उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब हम एक्चुअल में क्या है, आप जितने ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं उतनी ही ज़्यादा विशेष अलग अलग बातें भी आती है, अलग अलग बातों का उसका रुझान भी आता है कि कब कौन से क्वेश्चन पे क्या किया जाएगा, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर से इसके क्या हो गया, इसमें नॉन पिटिशनर्स है, इसमें पिटिशनर्स है। तो उन सब बातों का एक ही वो है कि इसमें जितनी भी एक पिटिशनर्स को लिया गया है, नॉन पिटिशनर को लिया गया है। पहली बात तो ये इसके अंदर ये है कि जिस कोर्ट के द्वारा जो इसमें दायर किया गया था उसके आधार पर ये संशोधित रिजल्ट है। तो इसमें पहली बात ये है कि इसमें पिटिशनर्स और नॉन पिटिशनर्स दोनों को ज्वाइन किया गया है, और अगर फिर भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि नहीं आपको इसमें फ़ायदा नहीं मिल पाया है या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो आप हमारी समिति के उसमें आप अपना एक मामला दायर कीजिए, ताकि हम उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ एक फाइल के अंदर लगा के और आगे अधिकारियों को और मंत्रियों को आगे हम जा करके आंदोलन के अंदर रख सकें। इसके लिए आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं 8209912012, ये मेरे खुद के नंबर हैं। इसके अलावा जो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जितने भी कोई अपडेट्स आएंगे वो हम आपको वीडियो के द्वारा, इमेजेस के द्वारा, या ट्विटर के हैंडल के जो आशीष जयपुर 01 के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि इसके द्वारा ही हम हमारी जो भी आगे की रणनीति होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। TN शर्मा सर के से हम मिलेंगे कि उनसे जानेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या बातचीत होनी चाहिए। इसके लिए हमने स्पेस पे भी पूरा प्रोग्राम रखा था। स्पेस पे जो बहन भाई हमारे नहीं जुड़ पाए हैं और जो असमंजस में है, तो असमंजस में नहीं रहना है, ज़्यादा वकीलों के बीच में फंसना नहीं है। जैसे हमने पहले बार जब हमने केस लगाया था तो उसमें बहुत से भाई बहन रिट लगाने से रह गए थे, बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनके लिए है कि आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारा
कुछ जो भी कुछ होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन सब बातों के से अवगत कराया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है और आगे की कार्रवाई क्या होगी और किस कार्रवाई से ही हमें अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा और अधिक से अधिक लोगों को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में हम बातचीत आगे के उसमें करेंगे। तो धन्यवाद। अब ये ही हमारे मेन पॉइंट थे और जितने भाई सिलेक्ट हुए हैं उनको एक बार अगेन बधाई कि आप सभी अब कंप्यूटर शिक्षा के अंदर एक नया आयाम तैयार करें। धन्यवाद।